बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 25 मई 2022 ईस्वी का दिन, आज का दिन बड़ा ज़बरदस्त एक तारीख़ी अहमियत का हामिल दिन है। आज पाकिस्तान भर में एक तहरीक का आगाज़ किया गया है जिसे ग़ुलामी नामंजूर तहरीक या हकीकी आज़ादी मार्च का नाम दिया गया है। और ये तहरीक या मार्च शुरू करने वाले ये समझ रहे हैं कि वो हक़ पर हैं और हक़ पर रहते हुए वो अपनी इस पाकिस्तानी कौम को ख़ुददारी और गैरत और हुर्रियत का सबक सिखा रहे हैं। अपनी कौम को वो ख़ुसूसन अमेरिका की ग़ुलामी से आज़ाद करवाने के लिए एक जद्दोजहद बर्पा किए हुए हैं और वो इसके लिए आज पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से बाहर निकले हुए हैं। दूसरी तरफ जो हुकूमत की पार्टी है, हुकूमती इत्तेहाद है, जिसे तहरीक शुरू करने वाले बातिल पर समझ रहे हैं और गलत समझ रहे हैं, उन लोगों ने वही रवायती हथकंडे इख्तियार करते हुए लोगों के घरों पर छापे मारे और लोग उठाए गए और उसके साथ साथ रास्ते बंद किए गए कंटेनर लगाकर, और गिरफ़्तारियाँ की जा रही हैं। आंसू गैस है और की शेलिंग है और लाठी चार्ज है और सब कुछ है। और वो ये समझ रहे हैं कि ये तहरीक जो ग़ुलामी नामंजूर वाले हैं या हकीकी आज़ादी मार्च वाले हैं, ये लोग मुल्की इक़्तिसादी तरक्की जो पहले ही बहुत बिगड़ी हुई सूरत हाल है उसको मज़ीद बदतर करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। बहरहाल दोनों अतराफ़ का एक अपना अपना मौक़िफ़ है और वो मौक़िफ़ वक्त साबित करेगा कि कौन हक़ पर था और कौन गलत था। लेकिन एक बात तो ये तयशुदा है कि सियासत में एक इस इंतहा पर चले जाना कि अपने आप को एक साइड हक़ पर कहे और दूसरी को बातिल कहे और उसके ख़िलाफ़ निकलने को जिहाद कहना शुरू कर दिया जाए, जो ख़ास इस्लामी इस्तिलाह है जिहाद की, तो बहरहाल ये एक डिबेटेबल बातें हैं। तो खैर ये तो जो होगा आने वाले दिनों में वाज़ेह हो जाएगी बात। लेकिन आज का दिन जो तारीख़ में बहुत एक अहमियत का हामिल दिन है, जिसके लिए मैंने आपसे ये बात की है, आज ही के दिन 25 मई 2022 ईस्वी को एक मकबूजा कश्मीर के एक बांके से जिले नौजवानी तो खैर उसने जेलों में गुजार दी। अब वो धेड़ उम्री में है, यासीन मलिक, जो कई सालों से गिरफ़्तारियों और नज़रबंदियों की चक्की में पिस रहा था। आज उसको हिंदुस्तान की एक अदालत ने आज़ादी की तहरीक चलाने की पादाश में उसको उम्र कैद की सज़ा सुना दी है। और इस उम्र कैद की सज़ा सुनने के बाद आज़ाद कश्मीर में और मकबूजा कश्मीर में बहुत गम और गुस्सा पाया जाता है और इसके ख़िलाफ़ भी जलसे जुलूस भी निकाले गए। लेकिन वो जुलूस निकलते भी रहेंगे, कश्मीरी अपने गम गुस्से का इज़हार करते भी रहेंगे, लेकिन कश्मीरियों के साथ तारीख़ में एक बहुत बड़ा हाथ हो गया। और लेकिन वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा और कारवां के दिल से एहसास ज़ियां जाता रहा। आज जब कि आज़ादी कश्मीर के एक बहुत बड़े नाम यासीन मलिक को उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई है, तो आज ही के दिन आज़ाद कश्मीर के जो हुक्मरान तबका था और बाकी भी सियासी जो क़यादत थी, आज वो भी पाकिस्तान के एक ग़ुलामी नामंजूर मार्च में और हकीकी आज़ादी की तहरीक वाले मार्च में पाकिस्तानी हुकूमत के ख़िलाफ़ तो सड़कों पर निकली हुई है। लेकिन आज कश्मीर के लाखों शहीद, वो बेवाएँ और यतीम और वो जले और उजड़े हुए घर और बस्तियाँ और कब्रिस्तान शुहदा, और आज उनसे ये सवाल कर रहे हैं कि, और यासीन मलिक उनसे ये सवाल कर रहा है दिल्ली की जेल से, और वहीं जहाँ बहुत सी और हुर्रियत क़यादत भी पाबंद सलासल है और उनको भी ऐसी ही सज़ाएँ सुना दी जाएंगी, वो ये पूछने में हक़ बजानिब हैं अपने इन ख़ुसूसन आज़ाद कश्मीर के, जो जिसे बेस कैंप कहा जाता था तहरीक आज़ादी कश्मीर का, कि आप हमारे लिए ग़ुलामी नामंजूर मार्च इसी जोश और जज्बे के साथ कब शुरू कर रहे हैं, और आप इसी शद्द व मद के साथ, इसी ईमानी हरारत के साथ हमारे लिए हकीकी आज़ादी का मार्च कब शुरू कर रहे हैं। ये कश्मीरी
پار رہنے والے کشمیری آج آزاد کشمیر کے لوگوں سے اور دنیا بھر میں بسنے والے اوورسیز کشمیریوں کے سامنے یہ سوال رکھ کر پوچھ رہے ہیں کہ کیا آپ ہمارے لیے بھی غلامی نامنظور مارچ یا حقیقی آزادی مارچ اسی بڑے پیمانے پر شروع کریں گے اور کب کریں گے، یہ ایک سوال ہے۔